इन प्रकार के स्थान पर भूलकर भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी में पधारे हैं। तब नारद जी को आते हुआ देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, पधारिए देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यमपुरी में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। दोस्तों, तब देवर्षि कहते, हे धर्मराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, किंतु आपके पास मेरी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तब देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि ऐसे कौन से 3 स्थान पर भूलकर भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, फिर धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे आपका सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस कथा को पूरा ध्यान से सुने। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप कथा को सुनाना प्रारंभ करें, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। दोस्तों, फिर यमराज कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। किसी राज्य में एक बंजारा और उसकी पत्नी व्यापार करने के लिए अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा रहे थे। तब जब वे दूसरे राज्य की सीमा में घुसे तो उन्हें डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने बंजारा और उसकी पत्नी के पास जो भी कुछ भी था वह सब लूट लिया। दोस्तों, जिससे वे इस तरह बंजारा और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वह डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। दोस्तों, डाकू तो चले गए, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लुटने पिटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे आगे क्या किया जाए। दोस्तों, एक तो अनजान शहर और अनजान शहर में वे दोनों पूरी दुखी हो गए, क्योंकि दोस्तों अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। फिर बंजारा अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं व्यापार करूं तो करूं। दोस्तों, वह इसी चिंता में चला जा रहा था तो उसने देखा कि नगर के बाहर एक साधु की कुटिया है। तब वह बंजारा अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक साधु महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए जो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तब साधु को देखकर बंजारा सोचने लगा, क्यों ना इस साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान दे। दोस्तों, फिर ऐसा विचार कर वह बंजारा उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वभाव से उसने अपनी समस्या उन साधु महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी महाजन के पास गिरवी रखवा दे कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दे तो आपका बड़ा ही पुण्य होगा। दोस्तों, जब साधु ने बंजारे की बात सुनी तो उन साधु महाराज को उस बंजारे पर दया आ गई। फिर दोस्तों, साधु ने अपने एक परिचित महाजन के पास में उस बंजारे को भेज दिया। जब बंजारा अपनी पत्नी को लेकर महाजन के पास पहुंचा और महाजन से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्द ही आपकी रकम खुद सूद समेत वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को वापस छुड़वा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी हो रहेगी। दोस्तों, फिर महाजन ने जब उस बंजारे की बात सुनी तो महाजन पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसे के बदले में बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। फिर बंजारा महाजन के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उन महाजन से कर्जा लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। तब वह बंजारे ने उन रुपयों से पशुओं का व्यापार शुरू कर दिया, जिससे वह बंजारा सस्ते दामों पे किसानों से पशुओं को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगी कीमत में बेच देता था। दोस्तों, इस प्रकार बंजारे ने उन पैसों से
बहुत कम समय में ही अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया दोस्तों। जब उस बंजारे ने खूब पैसा कमा लिया तो एक वर्ष बाद फिर वह बंजारा उसी शहर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। बंजारा सीधा उसी महाजन के पास पहुंच गया और महाजन के पास पहुंचकर वह बंजारा उस महाजन से कहने लगा, सेठ जी आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए दोस्तों। तब यह सुनकर उस महाजन ने कहा, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले ही की बात है। तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई और उसी बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत उपचार भी करवाया, अच्छे से वैद्य को भी दिखाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को बचा ना सका दोस्तों। बंजारे ने जब उस सेठ के ऐसे वचन को सुना तो बंजारा यह सुनकर बहुत उदास हो गया। फिर थोड़ा धीरज बांधकर वह बंजारा उस सेठ से बोला, सेठ जी जो होना था तो वह हो चुका, शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मना ही होता, होना को कौन टाल सकता है भला। फिर भी आप अपने रुपए मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपने ऋण चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया दोस्तों। जब बंजारे की बात सुनकर बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे वह पैसे कैसे ले सकता हूँ जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है दोस्तों। बंजारे ने बार बार सेठ से अपने कर्ज को वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। फिर उदास मन से बंजारा वहां से निकल पड़ा और चलते चलते फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां वह अपनी पहली बार साधु महाराज से मिला था। हमेशा की तरह साधु महाराज अपना चबूतरे पर बैठे प्रवचन दे रहे थे। तभी बंजारे भी मन की शांति के लिए वहां पर जाकर बैठ गया और साधु महाराज के वचन सुनने लगा दोस्तों। साधु महाराज ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगा। तभी बंजारे ने पूरी घटना साधु महाराज को विस्तार से बता दी। मित्रों, वह साधु एक दिव्य महात्मा थे। बंजारे की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, बंजारे, सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है, या तो उस सेठ ने उसे अपने घर में छुपा रखा है या फिर किसी परिचित के यहाँ दूर किसी जगह पर भेज दिया है दोस्तों। अब साधु बंजारे से कहने लगा, तुम ऐसा कर, राजा शुद्रोधन के पास जा और उनसे प्रार्थना कर कि वे तेरी पत्नी को सेठ से वापस दिलवा दे दोस्तों। राजा शुद्रोधन एक बुद्धिमान व्यक्ति है और वे अवश्य ही तेरी मदद करेंगे। बंजारा साधु की बात मानकर राजा शुद्रोधन के दरवाजे पर जा पहुंचा और सारी वृतांत सुना दी। फिर राजा ने निवेदन, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सेठ से वापस दिलवा दीजिए। फिर राजा ने महाजन को बुलवाया और उससे पूछा, सेठ क्या यह सच बात है कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था? तब महाजन ने स्वीकार किया, हाँ राजन, यह बात सत्य है दोस्तों। तब राजा दुर्योधन ने पूछा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं दे रहे हो? फिर महाजन ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने इसे बंजारे को बताया था कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं धर्मराज के पास जाकर इसकी पत्नी को तो वापस तो नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके? तब महाजन बोला, जी हाँ महाराज, वेद और 4 अन्य व्यक्ति इस बात की गवाही दे सकते हैं। सेठ की बात सुनकर राजा शुद्रोधन को इस पर विश्वास हो गया और राजा ने बंजारे से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य ही तुम्हें दिलवा देते, अब तुम्हारी भी मजबूरी है। फिर उदास मन से बंजारा फिर साधु महाराज के पास लौट आया और पूरी बात बताई। साधु महाराज ने कहा, मैंने राजा शुद्रोधन को इतना अविवेकी नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय ही नहीं किया। उसने सेठ की बातों पर विश्वास कर तुम्हें बिना न्याय के वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर राजा शुद्रोधन के पास जाओ और उनसे कहो
कि वह 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर राजा के पास गया। पास पहुंचकर जैसा कुछ उस साधु ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की बात सुनी तो यह सुनकर राजा शुद्धोधन ने कहा, हमें 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं। ऐसा करने में तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस महात्मा के अपनी गद्दी को छोड़ देंगे। तुम उन महात्मा जी को राज दरबार में ले आओ। बंजारा ने जब राजा के यह वचन सुने तो बंजारा साधु के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। दोस्तों, जब साधु महाराज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी उस गद्दी उसे साधु महात्मा को सौंप दी। दोस्तों, फिर राजगद्दी पर आसीन होते ही साधु ने महाराज के सामने उस महाजन को दरबार में प्रस्तुत करवाया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 9 माह पहले ही स्वर्ग सिधार गई। अब आप यह भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी मरने के गवाह भी मौजूद है। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? दोस्तों, राजा बने साधु ने आदेश पर महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की बीवी का इलाज किया था। फिर साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई वैद्य जी, आपने ही इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा, मुझे यह बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास आती थी? दोस्तों, राजा बने उस साधु की बात सुनकर वह वैद्य उस राजा से बोला, राजन, सेठ जी मेरे औषधालय में आकर स्वयं दवा ले जाते हैं। फिर साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि दवा सेठ जी बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाते या फिर किसी और के लिए? साधु यानी वर्तमान राजा की बात सुनकर वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात तो मैं यकीन से नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवा ले जाते थे, लेकिन मैं मुझसे दवा जरूर ले जाते थे। फिर साधु ने वैद्य की बात सुनकर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम बिना मरीज को देखे ही दवाई दे देते हो। यह तो बहुत गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो सकता है कि तुम्हारे दिए हुए जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। तब दोस्तों, साधु यानी वर्तमान राजा की यह बात सुनकर वैद्य का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा और वह कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भला मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? ऐसा करने से तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। साधु यानी वर्तमान राजा ने वैद्य की बात पर कहा, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े मारने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाए। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, सच बोलो या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। तब दोस्तों, यह सुनकर वैद्य का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। वह साधु यानी वर्तमान राजा से कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ द्वारा बताए किसी मरीज को इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और कहा था कि जरूरत पड़ने पर मैं उसके पक्ष में गवाही दूं। मेरा बस यही अपराध है कि मैंने लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव मान लिया। तब राजा बने साधु ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है और मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 130 कोड़े लगवाने का आदेश देता हूँ। दोस्तों, साधु के आदेश का राजा के सैनिकों ने फौरन पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरी दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम करे, महाराज मुझ पर रहम करे, हुजूर, हाय मैं मर गया। तो दोस्तों, हर कोड़े के साथ वैद्य के गले से हृदय विरादत आवाज निकलने लगी। उसकी चीखें सारे राज दरबार में गूंज उठी। फिर वैद्य के साथ ऐसे होते देख महाजन के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्हें बंजारी की पत्नी की शमशान में ले जाकर फूकने की बात कबूल की। दोस्तों, अब बारी उन 4 गवाहों की आई। दोस्तों, साधु ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस
बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर शमशान में उसका अंतिम संस्कार किया था। मुझे यह बताओ कि जब मृत शरीर का स्नान कराया जाता है और कफन में लपेटकर अर्थी पर रखा जाता है, तब क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? दोस्तों, यह सुनकर चारों गवाह बोले, नहीं हुजूर, हमने उनका मृत शरीर नहीं देखा था। सेठ जी ने अर्थी तैयार कर रखी थी और उसके बाद ही हम उसे शमशान ले गए और जला आए। फिर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने यह जानने की भी आवश्यकता नहीं समझी कि उस अर्थी में कोई मृत व्यक्ति है या जीवित? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विषैले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति को अर्थी पर लिटाकर तुम उसे शमशान ले जाकर जला आए हो? यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भी मिल सकता है। दोस्तों, यह सुनकर चारों गवाह जो पहले ही भयभीत थे, वह साधु के मुख से मृत्युदंड की बात सुनकर और भी डर गए। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। साधु ने विजय भाव से महाजन की ओर देखा। जैसे ही उसने महाजन की तरफ देखा, महाजन का चेहरा भय से काला पड़ गया। फिर साधु ने महाजन से कहा, सेठ, तुम्हारे पांचों गवाह की तो पहले ही हालत खराब हो गई। अब तुम बताओ, किसी की इच्छा के विपरीत तुझकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखकर और अपहरण के अपराध में तुम्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, तब साधु यानी वर्तमान में राजा की बात सुनकर महाजन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। फिर साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, तुम्हारे पास अभी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश कर दो। तब सजा के डर से महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को भेज घर और बंजारे की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत करवा। साधु ने बंजारे की पत्नी को बंजारे को सौंप दिया और महाजन को 3 महीने का कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन चारों गवाहों को भी झूठी गवाही देने के अपराध में कड़ी सजा दी। दोस्तों, यह देखकर राजा शुद्धोधन आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया है कि न्याय कैसे किया जाता है। दोस्तों, फिर राजा की बात सुनकर साधु बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साधु बोला, पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे दुख सुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी आपकी पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मूल मंत्र भी है। दोस्तों, फिर साधु बोला, दूसरा स्थान है, यदि आपकी पत्नी निर्दोष है और आप कोई उस पर झूठा अपराध लगा रहा है तो ऐसे स्थिति में आपको हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। एक लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर इस उम्मीद के साथ आती है कि उसका पति उसकी भावनाओं को समझेगा और उसे हर स्थिति में उसका साथ देगा। इसलिए यह दुनिया वाले उस पर कोई झूठा आरोप लगा रहे हो तो आपको अपनी अर्धांगिनी का साथ देना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कभी ऐसा समय आए तो उसको अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, फिर साधु ने कहा, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका मित्र हो, रिश्तेदार हो या सगा ही भाई क्यों ना हो। दोस्तों, आजकल के समय किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि कौन कब दगा दे। इसलिए आपको अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।